नमस्कार साथियों, आपका एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि आपके जो भूचाल टेस्ट सीरीज है उसके अभी तक आपके 10 टेस्ट हो चुके हैं और 10 टेस्ट हो गए, बहुत ही शानदार टेस्ट थे आपके। और जो आपकी भर्ती है साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपकी भर्ती आगे खिसक गई है। कितने? 4 मंथ आगे के, मतलब 4 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। अब आप मैदान मत छोड़ना, आप अपनी तैयारी है वो जारी रखें, इसी प्रकार जारी रखें। अगर आपने तैयारी छोड़ दी और अब जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, जिनके हौसले डाउन थे, 430 पद थे, हौसले डाउन थे, क्या तैयारी करें, अब क्या पता वो तैयारी लग जाए तो सिलेक्शन, आपने तैयारी छोड़ दी तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, सिलेक्शन उनका ही होगा जो अब तैयारी स्टार्ट करेंगे। और आप तैयारी मत छोड़ना। तो इसी के साथ चलते हैं भूचाल टेस्ट सीरीज के 10 नंबर टेस्ट के सॉल्यूशन पर। और सॉल्यूशन किसका करना है? अपने हिंदी का। और आज आपके हिंदी के कुछ प्रश्नों में, एक प्रश्न में थोड़ी दिक्कत थी, उसके अंदर क्या था, करेक्शन करने वाला था, वो मैं आपको बता दूंगा। और आपका जो पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, एक बार फिर वैसे ही पहला ही क्वेश्चन आपका किसका है? संधि का है। और आपको क्या पूछा गया था इसके अंदर? संधि पूछी गई थी। इसमें चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? इसका पहला ही काम आपका क्या था? क्वेश्चन पढ़ो और इसका संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? चंद्र धन उदय। क्या होगा? चंद्र धन उदय होगा। तो आपको पता लग गया होगा कौन सा नियम लग गया? चंद्र ए धन उ, और क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ए और उ के मिलने से ओ हो जाता है, तो कौन सी संधि होगी? क्या इसके अंदर यण संधि होगी, क्या इसके अंदर गुण संधि होगी, या वृद्धि संधि होगी, या दीर्घ संधि होगी? तो आपका इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गुण संधि का। गुण संधि के अंदर आपका नियम क्या रहता है? गुण संधि के अंदर आपका नियम रहता है ए और आ के साथ ई और बड़ी ई मिलने पर ए हो जाता है। ए बड़ी नहीं होगी, ए छोटी होगी। ए और आ के साथ उ और उ मिलने पर ओ हो जाता है, ओ बड़ा नहीं होगा, ओ छोटा होगा। और ए के साथ या आ के साथ री मिलने पर अर या आर हो जाता है। तो आपकी कौन सी संधि होगी इसके अंदर? है गुण संधि होगी। तो ये संधि के 4 प्रकार है, 4 में से यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि, ये किसके भाग हैं? ये स्वर संधि के हैं। और स्वर संधि का एक और है अयाधी संधि। कितने प्रकार होते हैं स्वर संधि के? 5 प्रकार होते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? उपसर्ग पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उपसर्ग पूछा गया है। विज्ञान के अंदर, विज्ञान के अंदर क्या पूछा गया? उपसर्ग पूछा गया है। क्या विज्ञ होगा, या ज्ञान होगा, या अन होगा, या वि उपसर्ग होगा? क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल इजी क्वेश्चन था, तो आपने कर दिया होगा। मेरा अनुमान है कि आपने लगभग क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है सही होगा, किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन। अगर गलत हुआ है तो आपके उपसर्ग की आप तैयारी करो, क्योंकि आपके उपसर्ग बहुत ही कमजोर है। फिर अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो फिर आपका क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, किस क्रमांक में वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध पूछा गया इसके अंदर आपको। इसमें मैंने अनेकों एकांकियां पढ़ी है। कृष्ण, यहां पर आपको मैंने कहा था पहले ही कि आपने थोड़ा सा दिक्कत थी, यहां पर के करना है, आपको के कर लेना है साथियों। क्या कर लेना है? के कर लेना है। और उसके पास केवल 5 रुपए, रुपए गलत है, रुपए, आप एक बात नोट करना, रुपए ऐसे नहीं लिखा जाता, रुपए ऐसे लिखा जाता है, इसके अंदर ये डंडा नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा, रुपए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है? पिताजी वापस लौट आए, वापस और लौट आना एक हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 2 नंबर रहेगा इसके अंदर। लेकिन ये मिस्टेक थी थोड़ी, आप सही कर लेना, यहाँ पर के कर लेना, ये कोई टाइपिंग में दिक्कत आ गई। ठीक है? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है समास का।
इसमें पूछा गया आपके समास पूछा गया, एकाएक में समासिक पद का सही विग्रह कौन सा है। इसका पहला ऑप्शन है आपका एक के लिए एक, एक के बाद एक, या एक में एक, या कोई नहीं। इसके अंदर क्या पूछा गया, इसका समास विग्रह पूछा गया। ठीक है, तो इसका होगा एक के बाद एक। तो इसके अंदर आप बताओ कि समास कौन सा होगा, इसके अंदर है समास कौन सा होगा। इसके अंदर समास होगा अवयवी भाव। कौन सा होगा, अवयवी भाव। और अब मैं आपको बता दूं कि अवयवी भाव समास है, इसके अंदर क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, और एक शब्द क्या मिलेगा आपको, अवयवी शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, अवयवी शब्द मिलेगा। और अवयवी शब्द कौन से होते हैं, अवयवी शब्द होते हैं जैसे प्रति आ गया, यथा आ गया, जैसे आपको मिलता है यथाशक्ति। ठीक है, और भी शब्द है जैसे जैसे आ गया। ठीक है, ये शब्द हो गए, ये अवयवी शब्द होते हैं। तो इसके अंदर समास कौन सा था आपका, अवयवी भाव समास था। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यय का। इसमें बनेला, बनेला शब्द में आपसे प्रत्यय पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रत्यय। इसके अंदर आ प्रत्यय है, या ला प्रत्यय है, या आपका एला प्रत्यय है, या बड़ी एला प्रत्यय है, मतलब बड़ी ए आएगा। तो इसके अंदर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करना था, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक। इसका जो आंसर रहेगा 4 नंबर राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, कोई यहां पर ही अटक गया होगा, कोई यहां पर ही अटक गया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 4 नंबर रहेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट कर लेना। ठीक है, ये आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक बार फिर है उपसर्ग का। संकल्प में शब्द में उपसर्ग है, संकल्प का क्या पूछा गया है, उपसर्ग पूछा गया है। तो इसके अंदर स उपसर्ग होगा, या सम होगा, या आपका सड़ होगा, या आपका सन होगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसके अंदर, ये किसी का गलत नहीं होगा, किसी स्टूडेंट ने गलत नहीं किया होगा, क्वेश्चन सबका सही है। नॉर्मल क्वेश्चन था, इसका क्या था, संकल्प का सम उपसर्ग होगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, अशुद्ध वाक्य पूछा गया। इसके अंदर अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, ये कौन सा अशुद्ध है, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। ठीक है, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, जैसे आपके आ रही है बाधाएं। ठीक है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तो आपका इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी दिक्कत आई होगी, दिक्कत तो आई है आपको, क्योंकि आपको चारों ही ऑप्शन क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, कहीं पर कोई भी गलती नहीं है, आप सही हो, कहीं भी कोई भी गलती नहीं है, चारों ऑप्शन सही है। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है, हत्या, कंस की हत्या नहीं की गई थी। क्या नहीं की गई थी, हत्या नहीं की गई थी। कंस का क्या किया गया था, वध किया गया था। क्या किया गया था, वध किया गया था। आपको आत्महत्या, हत्या, मौत और वध, इसमें फर्क पता होना चाहिए, जर्नल नॉलेज में भी पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए इनमें क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर। ठीक है, वध होता है कि जो समाज को जो प्रभावित करते हैं या समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका क्या समाज का उद्धार करने के लिए जिनका वध कर दिया जाता है, ठीक, वो होता है वध। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने इनका क्या किया था, वध किया था। और आपको कृष्ण जन्माष्टमी भी है आज, और आपका एग्जाम भी था, इसलिए मैंने सोचा आज जो क्वेश्चन है वो तो श्री कृष्ण भगवान के डाल देते हैं। तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं, सभी साथियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपका ये क्या है, राइट आंसर क्या रहेगा, 1 नंबर रहेगा। और आपका जो परिभाषिक शब्दावली का क्वेश्चन दिया गया, समकक्ष शब्द
कौन सा होगा? एनालियस का आपका पूछा गया था इसके अंदर। इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो 1 नंबर रहेगा, लघु हस्ताक्षर। क्या रहेगा? 1 नंबर लघु हस्ताक्षर रहेगा। हस्ताक्षर मत कर देना, हैसियत या किस्त नहीं होगा। आपका राइट आंसर 1 नंबर होगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुहावरे का। मैंने आपको 2-3 बार बताया मुहावरा और लोकोक्ति का डिफरेंस बताया है, और आपको पता भी होगा, इसलिए दोबारा बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो इसका क्या होगा? हथेली का आंवला मुहावरा का सही अर्थ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, क्या आवश्यकता? जादू का खेल और निसंदेह बात या कोई नहीं। इसके अंदर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1 नंबर। कौन सा रहेगा? 1 नंबर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। इसी के साथ चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया? सप्तऋषि। सप्तऋषि का पूछा गया आपको संधि विच्छेद। सप्त ऋषि, सप्तर ऋषि या सप्तऋषि या 7 ऋषि। आपको 2 ऑप्शनों में डाउट आया, यहां पर और यहां पर, क्योंकि ऑप्शन दोनों ही सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और कोई स्टूडेंट थे वो तो यहां पर ही अटक गए। सप्तऋषि सही है। ये क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 3 नंबर रहेगा। और आपको संधि भी पता होना चाहिए, इसके अंदर कौन सी संधि है, मैंने आपको बताया भी है। कौन सी संधि होगी आपकी? इसके अंदर गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी आपकी इसके अंदर। इसी के साथ चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर आपका दिया गया है समास का। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का और मुक्की। धक्का, अगर इसका आपको पूछ ले समास विग्रह, धक्का और क्या रहेगा? मुक्की, तो आपको 50% क्वेश्चन है हल हो गया आपका। क्योंकि और, एवं, तथा ये किस में आते हैं? हो गया ना हल, ये द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या रहा? 3 नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। इसमें पूछा गया परिभाषिक शब्दावली। एक बार फिर आपके 2 क्वेश्चन थे आपके परिभाषिक शब्दावली के। डिफेक्टो का पूछा गया, इसका समानार्थी क्या रहेगा? कमी रहेगा या तथ्यात्मक रहेगा या वास्तविक रहेगा या कमजोर रहेगा? इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। कौन सा? 3 नंबर, वास्तविक। मैंने आपको जो आपका पीछे जो टेस्ट गए हैं उसके अंदर एक शब्द दिया था ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का क्या बताया था मैंने? उसमें बताया था प्रमाणिक। अगर आपको वास्तविक का पूछे तो ये होगा, डिफेक्टो का होगा वास्तविक। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? कुंडल। कुंतल और कुंडल का शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। इसके अंदर पहला ऑप्शन है आपका सेना या कुंडली, और 2 नंबर ऑप्शन है आपका कुंभ और हाथी, और 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या है? केस और कर्णाभूषण, और 4 नंबर ऑप्शन है आपका हाथी और सांप। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था, 50% लगभग हल हो ही रहा था ये। ठीक है, तो ये क्या था? 3 नंबर ऑप्शन था इसका, केस और कर्णाभूषण। कुंडल का क्या था? कुंडली तो होगा नहीं, और कर्णाभूषण था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लगभग सभी स्टूडेंट का सही हुआ होगा ये तो। और आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर साथियों थोड़ी सी मिस्टेक थी। आप यहां पर क्या कर लेना, अर्जुन का पर्यायवाची ये हटा देना। अर्जुन का पर्यायवाची है ये कर लेना आपने। अर्जुन का पर्यायवाची पूछा गया, क्या धनंजय होगा, क्या सूरपति होगा, या पुरंदर होगा, या शक्र होगा? तो मैं बता दूं आपको, इसके अंदर जो आपका अर्जुन का पर्यायवाची होगा कौन सा होगा? धनंजय होगा। जो आपको ये 3 दिए गए हैं ना,
ये तीनों ही पर्यायवाची किसके हैं? इंद्र के हैं। तो आपको इंद्र के 3 पर्यायवाची क्या है? याद हो गए। ये होता है टेस्ट का फायदा, सॉल्यूशन का फायदा, क्योंकि आपने तो घर जाके देखना नहीं है, आपने टेस्ट संभालना ही नहीं है। आप टेस्ट का मूल्यांकन कीजिए घर जाकर, आप चेक कीजिए टेस्ट। एक बार आपने यहाँ पर टेस्ट दिया, उस टेस्ट को घर जाकर देखिए दोबारा, ठीक है। जैसे ही आपको आंसर की मिलती है, आंसर मिलाइए, कौन सा गलत हो रहा है, कहाँ आपको कमी नजर आ रही है, कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक को आप, अब आपके पास बहुत टाइम है, उस टॉपिक को आप कंठस्थ कीजिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसके अंदर? 1 नंबर रहेगा। और आपको सेना शब्द के 2 पर्यायवाची, इसके अंदर क्या था? 2 पर्यायवाची थे, वो सेना के थे दोनों ही। इसके अंदर पहला ऑप्शन अवनी और भोपाल दिया गया, अवनी और भोपाल दिया गया। अवनी किसका है? ठीक है, अवनी आप ध्यान दे लेना, आपके जो पर्यायवाची आते हैं एग्जाम के अंदर, या कोई भी एग्जाम हो, देवता का आता है या प्रकृति से संबंधित ज्यादा चांस रहते हैं, बहुत ही ज्यादा चांस रहते हैं। प्रकृति से संबंधित, देवता से संबंधित, ठीक है, पक्षी से संबंधित, इनसे ज्यादा रहता है। जैसे अवनी किसका है? पृथ्वी का है। और भोपाल किसका है? ये राजा का है। ये किसका है? राजा का है। और अर्णव किसका है? अर्णव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्णव किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्णव है, ये है समुद्र या सागर का। ये किसका है? समुद्र या सागर का। और चम्मू या अनिकिनी या कोई नहीं, इसके अंदर पूछा गया था सेना शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द है, मतलब दोनों ही शब्द किसके होंगे? सेना के होंगे। दोनों ही शब्द पर्यायवाची सेना के होंगे। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा था? 3 नंबर। कौन सा था? 3 नंबर आपका राइट आंसर था। तो देखिए, आपका जो हिंदी का 15 क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो गया है। मैं ये आशा करता हूं कि आपके लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आराम से सही हुए होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन थे, लगभग 5 कर लो आप, जो थोड़े से टफ थे, जिनको आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ी होगी। ज्यादा कोई क्वेश्चन आसान ही थे, इतने टफ क्वेश्चन थे नहीं। और अब आपके पास टाइम भी है, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उसको कंठस्थ कीजिए। जो आप रटने वाले हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, समानार्थी हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गए, ठीक है, इन शब्दों को आप रटिए, ठीक है, इनको रट दीजिए, कंठस्थ करिए, इनको अब छोड़ना मत। अगर आपने अब इनको पढ़ना छोड़ दिया तो आप 3-4 महीनों में भूल जाओगे। और आप अपनी तैयारी इसी प्रकार जारी रखिए। भर्ती आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगी निश्चित। तो बस इस प्रकार आप तैयारी जारी रखिए। सिलेक्शन किनका होगा? आपका होगा। धैर्य बनाए रखिए। इसी के साथ मिलते हैं आपके नेक्स्ट टेस्ट के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।